हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यार, दो मेरी वीडियोस जो है ना, उस पर मैंने म्यूज़िक लगाया था, उस पर कॉपीराइट आ गया है। हालांकि मैं तो वो वाला म्यूज़िक लगा रही हूँ जो कॉपी मतलब जो इसकी इजाज़त है। तो समझ नहीं आ रही, अब ये सॉ रिज़ॉल्व करूँगी यूट्यूब के साथ ये मसला, फिर म्यूज़िक लगाऊँगी। लेकिन यहाँ आपको मेरी बर्दाश्त करनी पड़ेगी आवाज़ शुरू से ही। तो ये छोटा सा क्लिप मैंने बनाया है। छोटी है ना ज़ारा की बेटी, उसकी तबीयत ख़राब थी, बुखार था उसको, और मेरी जान है वो छोटी सी, मुझे इतनी पसंद है ना लियाना। सब बच्चे ही पसंद है, लेकिन वो जो है ना उसकी बातें बुलबुल जैसी बातें करती है, तो बस मैं उसके साथ मुझे बहुत बॉन्ड है मेरा। तो उसके लिए मैंने कहा छोटा सा मैं गिफ्ट ले लूँ। वो इतनी बेचारी को बुखार था, ऐसी उसकी आंखें भी चढ़ी हुई थी। बच्चे बेचारे आजकल कितने बुखार हो रहा है ना बच्चों को, बड़े भी बीमार बच्चे भी बीमार। जैसे ही सर्दियों का जो है ना आगाज़ होता है, बस लोग पड़ जाते हैं। समझ में नहीं आता क्यों आखिर इतने मतलब इम्यूनिटी क्यों इतनी वीक हो गई है कि बच्चे तो खांस खांस के। और पता नहीं क्या है, इट्स द एनवायरनमेंट और इट्स द पोल्यूशन और मे बी एवरीथिंग टुगेदर। लेकिन बहरहाल मैं छोटी के लिए जो है ना गिफ्ट पसंद कर रही हूँ। और इतनी एक्सपेंसिव दुकान है, जिना सुपर के अंदर है, इसका नाम है वन शॉप, और इसकी ब्रांचेस ऑल ओवर इस्लामाबाद हैं। ये इतने एक्सपेंसिव है ना यार ये दुकान, कि छोटी सी छोटी चीज़ भी ना वो हज़ारों में है। और ये बड़ी बड़ी डॉल्स तो मतलब 5 फिगर्स, और इतनी एक्सपेंसिव, मैं हैरान थी। मैंने कहा इस तरह की डॉल्स तो हम लोग वॉलमार्ट में जाके आराम से जो है वो ले लेते हैं, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। लेकिन यहाँ आके वो उनकी डबल ट्रिपल हो जाती है कीमत। और दुकानें हैं इस तरह की जहाँ अच्छी कीमत मिल जाती होगी, लेकिन ये जो है ना वन शॉप, इन्होंने तो आखिर डाली हुई है यार। दिस इज़ सो एक्सपेंसिव। जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं उनको पता होगा। तो बस यहाँ पे करीब थी ना, उसके बाद कहीं और जा नहीं सकती थी मैं, इसलिए मैंने उसके लिए यहीं से ले ली डॉली। और साथ वाली शॉप में मेरी बहन बैठी हुई थी, वो उसने प्लेन शॉल्स लेनी थी क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। तो आप कपड़ों के साथ प्रेफर करते हैं कि यार मैं जो है ना वो शॉल्स ही ले लूँ, दुपट्टा पहनना वो होता ही नहीं है। सर पे आपने लेना है तो दूसरी बात है, लेकिन दुपट्टे में लगती है सर्दी, और स्वेटर पहनो तो लगती है गर्मी। इतनी ज़्यादा तो यहाँ सर्दी होती नहीं है, शॉल से काम हो जाता है, आपकी हल्की सी बुलंद शॉल हो। तो वहाँ पे करीब ही बैठी थी, तो मैं यहाँ आ गई। फिर उसके बाद मैंने उसको जाके वहाँ ज्वाइन कर लिया। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि शायमा शॉल्स देख रही है और मैं साथ उसके खड़ी हुई वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। ये जिना सुपर में है ये दुकान, पारस। और ये मेरी फेवरेट शॉल्स की दुकान थी, क्योंकि इसके जो है ना ओनर बहुत ही अच्छे, वो बड़े अच्छे वेंडर हैं। और बहन वगैरह है ना, उन्हीं से ज़्यादातर शॉल्स ख़रीदते हैं, या इनसे लेते हैं या ताज से लेते हैं। और बाकी मुझे इतने जो है ना वो इतने अकोमोडेटिंग लगते नहीं हैं, वो नहीं कम करते। तो इसलिए हम यहाँ आते थे। लेकिन अभी इनकी शॉप बंद हो रही है, तो मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा था। उन्होंने सेल लगाई हुई है, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लूँ, और अगर आप लोगों को कुछ पसंद आता है तो आप, सेल क्यों चूँकि लगी हुई है, तो आप जल्दी जल्दी देख भी लो, कोई चीज़ पसंद आए। और अगर मेरे तवसत से लेना है और कम कराने कोई प्राइसेस वगैरह, तो बता देना, तो मैं देख लूँगी अगर मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए कम प्राइस पे। कुछ डिस्काउंट अगर आपका हो जाए तो अच्छा है। तो ये वाली शॉल्स जो थी, ये 10-10 हज़ार की वो दे रहे थे। कह तो रहे थे 15, लेकिन 10 की दे रहे थे। यही मून लाइट शॉलें जो आजकल बड़ी चली हुई हैं, खूबसूरत लगती हैं वैसे पहने हुए। और ये वाली जो थी थोड़ी थिक भी थी, ये जो देख रहे हैं ना। और इसका कलर कॉम्बो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा लाइट सा डेलिकेट सा। तो शॉल्स बस देख रहे थे हम। फिर एक्सपेंसिव वाली भी देखी, ये जो सिल्क के दुपट्टे होते हैं ये देखे। आजकल शादियों में बड़े चलते हैं ना, शादियों में मैंने बड़ा देखा है। मैंने भी उस दिन पहना था किसी की शादी में ना, मैंने रेड सिल्क का पूरा सूट पहना था, और साथ में उसका सारा ये फुल एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा मैंने लिया हुआ था। ये तो शर्ट्स काफ़ी की अच्छा क्या लग प्राइस रहा है था। ये वाली? और ये यहाँ पे वही फुल एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट्स हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव थी। ये 2.5 लाख 2 लाख इस तरह का ये बता रहे थे। और इस भी बहुत ही खूबसूरत इस पे जो थी ये एम्ब्रॉयडरी भी थी। ये जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर ये कश्मीर और श्रीनगर से ये लेकर आते हैं, तो इसीलिए इनकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। और जो इनमें जो बहुत इंट्रिकेट वाली है ना, उसका तो आपको मैंने पहले भी दिखाई है। आपने अगर मेरी नहीं देखी होंगी पहली वीडियोस में भी जाके आप देख सकते हो कि इस किस्म का काम होता है कि आपको जो बेस है वो नज़र नहीं आता। फिर ये बनती हैं तूश के ऊपर। तो तूश आपको वैसे ही पता है कि तूश की वैसे ही 100 शॉल आप लेने जाएं तो 1.5 लाख से तो वो शुरू होती है।
जो अच्छी तूश है। और जो अगर बहुत अच्छी तूश है तो वो 30-30 लाख की हैं भाई। तो आउट ऑफ बजट एंड आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड फॉर सम पीपल, फॉर मी ऑल्सो। और कुछ लोग लेना भी पसंद करते हैं, जो शौकीन मिजाज जो जिनके ज़राए हैं तो वो लेना पसंद करते हैं। एनीवेज़ ये वाली जो है सारी ये मीडियम रेंज की हैं, 5 भी हैं बीच में, और 5 से लेकर और 15 तक जो है ना मीडियम मिड रेंज, फिर 30 से शुरू होती हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा होता है यहाँ पे इन्वेंटोरी कि मैं आपको मतलब कैसे बता ही नहीं सकती ना कि कितनी देखें आप, देख भी आप नहीं सकते। मतलब ये रिलेटिवली, और ये जो है ना ये ज़्यादा बहुत एक्सपेंसिव सिल्क की वो हैं दुपट्टे या शॉल कह लें आपको। और इनकी कीमत भी मतलब 1.5 लाख 2 लाख से शुरू होके और 5 लाख तक जाती है। और यहाँ पे शाइमा जो अपने लिए प्लेन शॉलें देख रही है, उसने प्लेन शॉलें ली। ये कह तो रहा था 25 की, लेकिन फिर उसने 18 की दे दी ये वाली ना। और बड़ी हुई नरम शॉल थी और मुझे भी बड़ी अच्छी लगी, लेकिन फिर मैंने ली नहीं यहाँ से कि उस वक्त मेरे पास मेरे ख़्याल से मेरे पैसे नहीं उठाए हुए थे इतने। मैंने कहा कि बाद में आके ले लूँगी, करीब ही है बहन के घर के, लेकिन फिर मुझसे रह ही गया। क्योंकि मैं भी प्रेफर ही करती हूँ शॉल, मुझे शॉलों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, कपड़ों से ज़्यादा मुझे शॉलों का शौक़ है, शॉल लेने का। अभी मैं दिमाग में है मेरे कि मैं अपनी तूश की एक शॉल लूँगी, बहुत एक्सपेंसिव वाली नहीं, लेकिन मतलब अच्छी सी ना कलर की प्लेन बिल्कुल मैं तूश की अपनी लिए शॉल लूँगी। मैंने पिछले साल ली थी, लेकिन वो इतनी नाजुक थी कि मतलब वो कहीं पे हल्का सा भी टच हो जाता था ना तो वो खुल जाता था बिल्कुल। क्योंकि ये बनती है बकरी के, मेरे ख्याल से बकरी का जो बच्चा होता है ना मेमना, उसके जब शेव करते हैं ना उसके बाल, उससे शायद कुछ उसमें ताना बाना उसका बुनता है, कुछ इस तरह का चक्कर है, मुझे सही पता नहीं है, लेकिन जो मैं आपको थोड़ा बहुत अब बता सकती हूँ। तो बस यही शॉलें वगैरह हम लोग देख रहे थे। अच्छा 1-2 दिन पहले ना मैं कहीं गई खाने पे, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई मेरी एक पुरानी सहेली से जो कॉलेज में मेरे साथ थी। तो वो मेरे पास आ गई और फिर हम लोग मिले, बड़ा मज़ा आया। फिर काफ़ी गपशप लगी हमारी, वो बैठ गई हमारे पास ही, अपनी फ्रेंड के साथ आई हुई थी, लेकिन फिर वो मेरे पास बैठ गई और हम लोग बातें करने लगे। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों का मैं ओपिनियन भी इस बात पे चाहती हूं। उसने मुझे बताया कि उसकी शादी हुई, पसंद की उसकी शादी थी, और शादी के और अच्छा खासा मतलब अमीर लोगों के घर उसकी शादी हुई। तो शादी के बाद जो था ना, जैसे ही शादी हो गई तो उसको पता चला कि वो इंसान जो है ना, को पता चल जाता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन ये कि आप उस वक्त यंग भी होते हैं, आप में बर्दाश्त भी होती है। उसको पता चला कि उसके शौहर में जो दुनिया की हर बुराई है ना वो थी, वोमनाइज़र वो था, शराबी वो था, नशई वो था, और कोई काम नहीं करता था, जो कमाता था वो बस उड़ा देता था। साथ में उसके फिर मेरे ख्याल से जाती वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर ये बच्चे होने लगे, ससुराल वालों के साथ रहती थी, तो ये कि सारा उसका ख़र्चा ससुराल वाले पूरे करते थे। ये जो था जवानी थी तो चलो इतना वो उसका नहीं होगा, लेकिन साथ साथ जो है ना ये इस आदमी को जुए की भी बहुत ज़्यादा लत पड़ गई। सको ना वक्त गुज़रता गया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे जो थे शादियां हो गई बच्चों की, ठीक है। और अब ये हाल है कि वो आदमी इतना जुए का उसको लत पड़ गई है, इतनी जुए की लत पड़ गई है कि हर चीज़ बेच चुका है वो। बस एक घर रहता है जिसमें वो लोग रह रहे हैं और वो भी बेचने की नौबत, मतलब बिकने की नौबत आ गई है। गाड़ियाँ उसने बेच दी, ज्वेलरी बीवी की उसने बिकवा दी, उसका मतलब लड़के उसको छोड़ के चले गए, बेटियों की तो बेचारियों की शादियाँ हो गई। और वो औरत अब एक, मैं कहती हूँ, मेस में है। माँ बाप उसके मर चुके हैं, बहन भाई अपने अपने घरों के, उसके नाम पे कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और अब अगर वो आदमी ये घर भी बेच देता है, ठीक है, जो वो बेच देगा बहुत जल्दी, और वो उड़ा देता है उसके बाद जुए में, तो आप मुझे बताएं वो औरत कहाँ जाएगी। ठीक है, बेटे आपको पता है बेटे कहाँ, बेटे तो बहुओं के होते हैं, कहाँ कोई रखता है, और रख के भी तो उस हाल में रखता है कि अल्लाह माफ़ करे। बहुत कम होते हैं जो आजकल देखते हैं और आंखों में उनकी हया होती है। तो मैं उस औरत की बात सुन के, अपनी फ्रेंड की बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। और वो यही कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किस तरह रोकूं उसको घर बेचने से।
तो मैं ये सोच रही थी, मैं ये कह रही थी कि हमारी जो औरत है, हमारी वेस्ट की औरत भी कोई बेचारी इतनी वो नहीं है पनपी हुई, लेकिन उनको अपने राइट्स का पता है, ठीक है, और वो पढ़ी लिखी होती हैं या नहीं भी होती तो काम कोई ना कोई करी होती हैं, अपने आप को संभाल ही लेती हैं। हमारी यहाँ की औरत को जो है ना इस चीज़ ने, और हमारे एरा की इस चीज़ ने ख़त्म कर दिया कि वो फाइनेंशियली जो थी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है। इतना मतलब जुल्म, मार कुटाई, आप औरतें दूसरी क्या क्या बर्दाश्त करोगे यार, क्या क्या बर्दाश्त करोगे आप। और उसके बाद भी फिर लोग कहते हैं कोई बात नहीं, बस गुजारा कर लो, अब तो मौत आ गई है तुम्हारी, अब तो मरने वाली हो, गुजारा कर लो, आखिर में तो सब ठीक हो जाते हैं। उसका तो ठीक नहीं हुआ, मतलब इससे ज़्यादा क्या होगा, बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, ख़ुद भी बूढ़ा है, बीवी भी बूढ़ी है, इससे ज़्यादा क्या होगा। औरत के पास कोई ठिकाना, कोई जगह नहीं है जाने की, कोई मतलब वो जो भी मर्द करना चाहे उसके साथ, जिस तरह से भी उसके साथ सलूक करे, वो बस बर्दाश्त करे, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं है, कोई उसके पास स्किल्स नहीं है जिससे वो अपने आप को जो है वो देख सके, या अगर उसके पास है भी तो यहाँ एक जो एक सिंगल औरत है, उसका क्या मकाम है, उसका क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है। लोग उसको ऐसा समझते हैं जैसे ये तो मुफ्त का माल है। तो क्या हमारी औरत, हमारे यहाँ की औरत का क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर है उसका, ना कोई हाल है, ना कोई मुस्तकबिल है, ना कोई कुछ भी नहीं है। तो मैं इतनी अपसेट थी इसको सुन के, और एक नहीं इस तरह हज़ारों वाक़यात मेरे जो है ना सामने से गुजरे हैं। वन वे और दी अदर औरत पिस रही है। हम कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा जो है वो राइट्स दिए हुए हैं, तो कौन उन राइट्स को जो है, कौन उसका जो है वो उसका पास रख रहे हैं उन राइट्स का, जो इस्लाम ने वो राइट्स दिए हैं औरत को। या अगर कोई डिवोर्स लेना भी चाहे या सेपरेट भी हो जाए तो सारे घर वाले खुद कहते हैं कि हाँ गुजारा कर लेना था तुम्हें, एक ना एक दिन तो वो ठीक हो ही जाता, चाहे वो हर रोज़ मर रही हो और पिस रही हो। ये तो हाल है हमारे मुआशरे का। तो किस तरह से मैं मतलब क्या जो है हमारी औरत का क्या फ्यूचर है, क्या अब औरत, मैं कहती हूँ लड़कियाँ फिर पढ़ रही हैं और अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, और फिर जो है ना वो सर उठा के खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले जो है मेरे दौर की औरत तक जो है वो एक बहुत बुरा हाल था। अभी भी है, लड़कियां अभी भी पिस रही हैं, ससुराल वाले भी मार रहे हैं, कूट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और तो क्या मैं यही सोचती हूँ कि क्या औरत सिर्फ एक खिलौना है जो इस दुनिया में आई है खेले जाने के लिए। पर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी ये सुन के, मुझे 2 दिन तक नींद नहीं आई। तो मैं आपसे राय चाहूँगी इस बात पे, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या करना ऐसा चाहिए कि औरत का मकाम जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डोर मैट का ना रहे। प्लीज़ मुझे बताएं। ये कितने का है? ये भाजी 30 का होगा। ये यही था ना। हाँ। दानिया हो वाले हैं। गिव माय पर्स। ये देखो, लेकिन ये बहुत गर्म वाले हैं। नहीं गर्म नहीं, चलो मेरे वो तो दे दो आप शॉले। वो मैं मेरी ऑफ वाइट मैंने शुरू भी। ये वो है डबल शेडेड जो है, डबल शेड वाली है, डबल दिखा दें वो वाली दिखा। ये देखो, ये कितने की है? ये 20 की है। लुक बस ठेपा वाली ज़्यादा खाबो। ये देखो, लुक ये पीस बहुत वो भी अच्छा है। इतने ही ठीक है। एक दूसरी है वो भी मैंने। ये भी अच्छा है। अब जो उनको अच्छा लगेगा तो भाई। इसकी क्या प्राइस है?
जाएगा जी 180 तक। ऊपर ये भी है लगे हुए, ये ऑफ वाइट भी ये ब्लू है, इधर ये 3 4 5 पीस इसके ही है। और ये भी सिल्क है, ये भी रॉ सिल्क के ऊपर है। ये भी अच्छा है ये वाला, लेकिन इसमें ये वाला, हाँ लेकिन इस पे बर्ड्स बने हुए हैं। हाँ वही ना। एक इस टाइप का, ये शफोन वाला है। ये शफोन, अच्छा इसकी क्या प्राइस? ये 220 का होगा। क्यों ये क्यों इतना महंगा? क्योंकि इस पे सारा ही बीड्स लगा हुआ है ना, एक एक बीड्स हाथ से लगाया हमने, सारा बीड्स का काम है। इधर ऐसे करके लगाए पैसा। ये क्या सिल्क है? हाँ जी, रॉ सिल्क के ऊपर। दिखाएं इधर, एक खोल के तो दिखा। किसी ने मंगाई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कोई बात नहीं। कितनी कितनी की है? आप पसंद कर लें, मैं प्राइस ना आपको माल के साथ करवा के दे दूँगा, अभी भी करवा सकते हैं। रावरा रोल्या ये बायपास रोड संसद ये बायपास देव रोल्या रोड बायपास दुआ से तो बहुत ही गुंजल है, मतलब बायपास इसमें काम ज़्यादा है, ये अच्छा है। फिगर्स वाला तो नहीं चाहिए हमको। नहीं फिगर्स वाला नहीं। ये डिज़ाइन बड़ा प्यारा है। ये वाला शेडेड भी है, ये देखो। क्या कितनी कितने का है? ये ऐसे समझिए क्या। तो दोस्तों दुआओं में याद रखना। Until next time, thank you and bye.